प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल को बाल कल्याण परिषद हिमाचल प्रदेश की महासचिव नियुक्त किया गया है। नियुक्ति पर वरिष्ठ नेताओं और शुभचिंतकों की ओर से बधाइयों का तांता लग गया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका पहला दिन है और वे बच्चों, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों के कल्याण के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाएंगी। उन्होंने नवोदय विद्यालय, पंचायती राज में 33% महिला आरक्षण, शिक्षा और भोजन के अधिकार जैसी कांग्रेस नीतियों को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा लोगों को केंद्र में रखकर काम करती रही है। जैनब चंदेल ने सरकार और केंद्र से बच्चों के कल्याण और सामाजिक विकास के लिए समान दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल जी, उनके साथ से प्रभारी चेतन चौहान जी और विदित चौधरी जी, और हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारी पूर्व अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह जी, अभी हमारे प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, और जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है। और बाल कल्याण परिषद, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए है। हम लोगों के लिए अगर थोड़ा भी कर सकें, बच्चों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, तो वो हमारा प्रयास रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। जो भी जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे आज तक दी है, उसको हमने निभाने का प्रयास किया है, कोशिश की है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि जो भी जिम्मेवारी दी है उसमें हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर मिलकर हम कार्य करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा आज पहला दिन है, तो जिम्मेवारी को निभाने की हम शुरुआत करेंगे। जहाँ तक ग्रामीण बच्चों की बात रही है, दूर दराज के इलाके के लिए, मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते में हमेशा से मुझे अपने ऊपर गर्व रहा है, और स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मैं आज याद करना चाहूँगी, क्योंकि आपने ग्रामीण बच्चों की बात करी। तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो नवोदय विद्यालय गाँव-गाँव में खोले, उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे थे, उनको भी एक ऐसा अवसर देना जो शहरों के बच्चों को मिलता था। ये उनकी सोच थी कि उन्होंने जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बच्चे थे, उनको उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय का उन्होंने गठन किया। और मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि आज पूरे विश्व में जो IITs में बच्चे गए, IIMs में बच्चे गए, तो उनमें IAS बने, IPS बने, तो नवोदय विद्यालय से पढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे वहाँ इतने उच्च पदों तक पहुँचे हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो भी कार्य किए हैं वो लोगों को केंद्र बिंदु में रखकर किए हैं। जैसे महिला की बात कर रही हूँ मैं, तो महिलाओं को जो 33% का शुरुआत आरक्षण में, पंचायती राज में आरक्षण देकर किया था, वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सोच थी। और वैसे ही राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सब हमारी कांग्रेस पार्टी की देन थी। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बच्चों की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको अपना बच्चा माना स्टेट ने, तो ये भी पहली बार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।